इस फिल्म डायरेक्टर ने क्यों अनुपम खेर की सुपारी ले रखी थी। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपी होती है अनगिनत कहानियां, सपनों के टूटने और फिर उनसे भी बड़े सपनों के बनने की कहानियां। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो न सिर्फ इंसान को बदल देते हैं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की धड़कनों को भी हिला के रख देते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने रोते रोते दिया था एक श्राप, और वो श्राप ही बन गया उसकी किस्मत का सबसे बड़ा वरदान। यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। अचानक आज इतने दिनों बाद मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है ना। जाहिर बात है, आज दरअसल मेरी जिंदगी में डबल हैरानी का दिन है। देखो ना, अब तुम यहाँ कभी नहीं आए, पहली मर्तबा आ रहे हो, और मेरी शादी 50 मर्तबा कैंसिल हुई, कभी नहीं हुई, आज पहली मर्तबा हो रही है। हाँ, मनाओ, खुशियां मनाओ। एक भाई दुख में डूबा हुआ है और दूसरा खुशियां मना रहा है। साल था 1984। एक यंग लड़का जिसकी आंखों में एक्टर बनने का सपना था, लेकिन जेब में थे सिर्फ 50 रुपए। नाम था अनुपम खेर। वो उस वक्त सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें 60 साल के बुजुर्ग का रोल ऑफर किया था फिल्म सारांश में। अनुपम खेर ने इस किरदार के लिए पूरी तरह से खुद को झोंक दिया था। धोती कुर्ता पहनना, छड़ी के सहारे चलना और बूढ़ों की तरह घंटों तक ऑब्जर्व करना। की एक और परंपरा है। क्या? जैसे भगवान का ध्यान हो जाए 1 2 3 कहकर दौड़ जाना चाहिए। कहाँ तक? अपने घर तक। मगर... और सवाल करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 भागो, कम ऑन। लेकिन जब शूटिंग शुरू होने में 10 दिन बाकी थे तो आया एक ऐसा फोन जिसने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। राजश्री प्रोडक्शन ने फैसला किया कि इस किरदार के लिए अब एक वेटरन एक्टर संजीव कुमार को लिया जाएगा। अनुपम खेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। चलते गिर पड़ा हूं, आप भी मुझे उठा सकते हैं। समस्या क्या है बेटे? गुस्से, दर्द और टूटे दिल के साथ उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन स्टेशन के रास्ते में ही उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकता, मुझे बताना होगा कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है। वो सीधे पहुंचे महेश भट्ट के घर। आप तो खुश हो? गुरुजी, इस खुशी में गम भी मिला हुआ है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों गुरुजी, क्यों? क्योंकि ये दुनिया मैंने नहीं, उसने बनाई है। उन्होंने कहा, आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड कोई नहीं है। आप फिल्म बनाते हैं सच्चाई पर, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में सच्चाई नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और आपको श्राप देता हूं। अनुपम खेर की आवाज का इको से पूरा कमरा हिल गया था। महेश भट्ट इस तेवर और इमोशन को देखकर हैरान रह गए, और यहीं पर वो हुआ चमत्कार जिसने अनुपम खेर की किस्मत बदल दी। महेश भट्ट ने कहा कि तुम ये फिल्म करोगे। 25 मई 1984 को रिलीज हुई सारांश, जिसने अनुपम खेर को बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बना दिया। जिस इंसान के पास कभी मुंबई में रहने के लिए पैसे नहीं थे, वही इंसान बन गया बॉलीवुड का लेजेंड। मर गया। वो क्या है कि मेरी जबान काली है। अंधेर में तीर मारा था, साला निशाने पर लग गया। तुम्हें तो कुछ याद था नहीं, और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें भुला दिया था। तब मुझे तुम्हारी चिंता एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक बेटी के बाप की तरह होने लगी। इसकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन ही इज वेरी स्वीट। वो जितना बुढ़ा दिखता है उतना है नहीं। आप उससे मिलेंगे तो सब समझ। क्योंकि कभी कभी टूटे हुए दिल से निकली एक दहाड़ किस्मत की सबसे बड़ी दस्तक बन जाती है। हो रही है, मातम नहीं। आप लोगों की रोनी सूरत देखकर मेहमान लोग वापस चले जाएंगे, इसलिए यू गो एंड यू कम, प्लीज स्टैंड। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो याद रखना, शायद ये गिरना आपकी उड़ान की तैयारी हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या आप भी अपने सपनों के लिए इतना ही जुनून रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।